एजाज भाई, बोलो भाई। सर आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल ठीक आ रही सर है। आ रही है सर। जी जी आ सर रही है। सबसे पहले तो ये सर, हारिस भाई आप बहुत गजब, आपकी बातें बड़ी गजब हैं। अच्छा। और बहुत मतलब बहुत ही, मैं कैसे बताऊं कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक करते हैं दिमाग में। और वो देखने में बड़ी सिंपल बातें होती हैं, मतलब जैसे गालिब भाई की बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन उनकी बहुत ही डीप जाके होती है, बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। आपकी छोटी सी बात ही एकदम क्लिक करती है। ये आप एक अ, थोड़ी, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा? हाँ, नहीं आप साहब कोई कुछ नहीं, आप अपने अच्छा, ख्यालात का इजहार करें। जी जी। तो एक में आपने ये बोला था कि आपने ऐसे अपना हाथ किया था और आपने कहा था कि हमारे कंधे से शुरू होता है और उंगली के नाखून तक जाता है, कि जो बिग, जो मतलब स्टार्टिंग हुई 13.5 अरब साल जमीन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। हाँ बिल्कुल यही। और आपने कहा था कि जो हमारी कन की उंगली है उसके लास्ट पॉइंट पे जाकर यस। इंसान आए, फिर हमारी तो सिर्फ आधा इंच पॉइंट, मतलब नाखून के उससे भी बराबर छोटा। भी हमारी। हाँ, इससे भी छोटा। तो फिर अगर सब कुछ खुदा ने ही किया है तो इतने बड़े तामझाम पिलाने की क्या जरूरत है? ये हाँ, बड़ी गजब है ना, बहुत ही लॉजिकल है और एकदम क्लिक होती है दिमाग में, यार बात तो है। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये काफी लोग ये बात कर चुके हैं। हाँ, मैंने तो आपसे ही सुना। और दूसरा ये कि आपने कहा था कि अगर मुल्ला जो है वो दुआ मार के तो पेट का दर्द तो खत्म कर देता है, लेकिन जो किसी की उंगली कट गई वो नहीं आती। मतलब जो चीज छुपी है वही मौजे क्यों होते ये भी मेरा नहीं हैं? है, ये एक जर्नलिस्ट है, ये एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, अवैस इकबाल उनका नाम है, ये मैंने उनके मुंह से सुना था कहीं पे। ये भी मेरा नहीं मैंने आपके मुंह से सुना। है। अरे यार, कोई मेरी कहीं भी बात भी पसंद कर लो। सर, हाँ आपकी कई बातें पसंद है, आपका स्टाइल बड़ा गजब है भाई साहब। अच्छा एक चीज, ये लेकिन ऐसे ही काम चलता है, ये सारी बातें इसी तरह साथ साथ ही हाँ, चलती अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे मैं अभी आपकी स्ट्रीम देख रहा था सुबह भी, उसमें जैसे कोई क्रिश्चियन था वो मुसलमान हो गया, वो मुसलमान हो गया। तो ये जो मुसलमान होते हैं फिर ये फॉलो करते हैं ऐसे ही कि जी नमाज पढ़ रहे हैं मतलब पांचों टाइम और ये सब नमाज, रोजे वोजे, या ऐसे ही बस है। खाली ये नंबर बनाने ड्रामेबाजी के लिए? होती है, देखें ये इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ मेरा ख्याल। हाँ मेरा ख्याल अंग्रेजी के शो में मैंने बात की थी। एक हमारे स्टोइक साहब शादी, आपको याद होगा, एक इवॉन रिडली थी, एक जर्नलिस्ट। अच्छा वो ड्रॉप हो गया। इवॉन रिडली एक जर्नलिस्ट थी जो अफगानिस्तान में गई, तालिबान ने पकड़ लिया, फिर उनको रखा, बड़े अच्छे तरीके से सलूक किया, इमरान खान ने भी बड़ी उनसे बातें बातें की। तो हाँ। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। और उन्होंने फिर क्या किया जी, जब उन्होंने इस्लाम किया कबूल, शुरू में तो बड़ा जी, फिर तो बड़ा उनको मजा आ रहा होता है, तो वो इस तरह उन्होंने, इवॉन रिडली ने इस तरह पूरा फुल बुरका शुरका ना, ये पूरा कस के हिजाब वो पहनती थी। लेकिन अब देखें, अब थोड़ा ना हिजाब भी बदल गया। अब जरा ये पता नहीं, मफलर सर पे उन्होंने डाल लिया है। फेयर इनफ, अगेन ये उनका हक है, वो जिस तरह भी के कपड़े पहनना चाहिए, ये उनका हक है और कोई इसके ऊपर बात। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह पेश करते हैं ना, ग्लैमराइज करके इस्लाम को, इस्लाम बड़ा खूबसूरत है जी, औरतों की बड़ी इज्जत है वगैरह वगैरह, ये बातें जिस तरह करके आपको बताते हैं, ये ड्रामेबाजी होती है। अगर कि कोई इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा होता, ऑब्वियसली वो बेचारी, तालिबानों ने उसको पकड़ा हुआ था, पता नहीं आई डोंट नो कितने साल, 2 साल वो उनकी हिरासत में रही। तो यू कैन गो थ्रू एक्सट्रीम ट्रॉमा, और फिर उसने देखा है इन्होंने मुझे मारा नहीं, रेप नहीं किया वगैरह वगैरह, तो चलो जी मैं इस्लाम कबूल कर लेती हूँ। नहीं, तो लेकिन स्टॉकहोम सिंड्रोम एक बहुत नोन, उस पर oh बड़ी yes, रिसर्च हो चुकी है, ये तो oh एक नोन yes, फिनोमेना ऐसा हो सकता है। यस यस, स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो इसी तरह, बल्कि आज मैंने इसके ऊपर बात करनी थी, इसी तरह इन्होंने अभी एक खबर आई, ये बड़ा इन्होंने प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया, इनको शर्म नहीं आती, लेकिन क्या इनको क्या शर्म आनी, इनका काम ही यही है, इसी में तो इनका बिजनेस चलता है। कि इन्होंने, ये खालिद बेडोन है एक बंदा, ये हर वक्त इसी तरह के प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसको और कोई काम ही नहीं है। तो इसने क्या किया अभी, इसने नहीं, खैर ये काफी मशहूर हुई, पाकिस्तानी चैनल पे भी बड़ा आया, हर जगह पे आया कि ये एक फ्रेंच मॉडल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये कितने मुनाफिक लोग हैं, इस वक्त हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इस्लाम छोड़ रहे होते हैं, उनकी को खबरें नहीं बनती। अभी ये हमारे पास बेल रोज आई थी, उन्होंने बताया अभी किसी टिकटॉकर को, उसने बेचारी ने इस्लाम छोड़ा, उसके पीछे पड़ गए, कत्लो गारत के पीछे। और एक मॉडल ने, और ये हमें कहते हैं ओ जी गोरे को वर्शिप करते हो। इतने थोड़े हुए लोग हैं ये, एक गोरा, एक गोरी इस्लाम कबूल कर ले, ये उनके आगे नंगे लेट जाते हैं, ये लेट जाते हैं उनके आगे कि हमारे ऊपर से चल के गुजरे आप, गोरा एक इस्लाम कबूल कर ले। तो ये तो खुद इतने बड़े ज़हनी तौर पे गुलाम है, और असल में और प्रोपेगेंडा खूब टिका के करते हैं। अच्छा, तो ये तो एक एक पेरिस तो
पेरिस इज नोन फॉर इज मॉडलिंग इंडस्ट्री ना। पेरिस में तो चले जी कितनी 10,000 मॉडल्स होंगे, एक आदि ने कर लिया। अगर इसी तरह अगर कोई एक आधा गोरा कर लेता है तो ये इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, ये इतनी छलांगे मारते हैं उसके ऊपर, इतनी खुशियां मनाते हैं, प्रोपेगेंडा। लेकिन जब कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके ऊपर बात नहीं करते, उसको ये कत्ल गारत के ऊपर कर जाते हैं। अच्छा, अपने मुल्क में काफिरों के साथ, और मैंने खैर इसके ऊपर क्या बात की थी, मैंने पॉइंट जो रखा था, मैंने पॉइंट ये रखा था कि ये इसकी इस बंदे की ड्रामेबाजी देखें। व्हेन इस्लामोफोबिया इन फ्रांस हैज द रिवर्स इफेक्ट, यानी वो ये कह रहा है कि इस्लामोफोबिया तो बहुत ज्यादा फ्रांस में, ये उसका रिवर्स इफेक्ट ये हो रहा है कि गोरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक गोरी ने कर लिया, पता नहीं उसको कोई बेचारी का कोई कैरियर में स्लंप होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, हु नोज। हमें पता, लोग डिफरेंट स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरते हैं, डिफरेंट मेंटल स्टेट से गुजरते हैं। तो वो अगर वेस्ट से, अपनी वेस्टर्न लाइफस्टाइल से अगर कोई तंग आ जाता है तो कभी लोग बुद्धिस्ट भी बन जाते हैं, कभी हिंदू भी बन जाते हैं, और कभी फिर मुसलमान भी बन जाते हैं। फेज होता है। आज से 10 साल बाद ये किधर होगी क्या पता। अभी ये बड़ा कस के जो इसने हिजाब पहना हुआ ना, अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये भी उतरने लग जाएगा। लेकिन एनीवे, द बिगर पॉइंट इसमें ये है कि ये वेस्ट की ही ब्यूटी है कि आपको इस्लाम आपने कबूल कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन ये साथ अपने मुल्कों में क्या करते हैं, ये देखें, सऊदी कोर्ट ने एक यमनी को 15 साल के लिए जेल में डाल दिया, और फिर ऊपर से ड्रामेबाजी करते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, दीन में कोई जबर नहीं, हमारे लिए हमारा दीन, वगैरह वगैरह। ड्रामेबाजियां, हर चीज की ड्रामेबाजियां। क्या सऊदियों को इस्लाम का नहीं पता? क्या उनको अरबी नहीं आती जो ये उनको बताते हैं कि हाँ जी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, दीन में कोई जबर नहीं? अच्छा, ये कोई एक आधा केस नहीं है, ये भरा पड़ा। 4 men charged with apostasy। ये कहाँ हुआ है जी? ये सूडान में हुआ, सऊदी अरब में यमनी मैन, सूडान में। अच्छा, इसी तरह आपको ब्लास्फेमी पे कितने मिलेंगे। इसी तरह, बल्कि उसको छोड़े, अपने मुल्क में पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में ये क्या करते हैं, आए दिन ये खबरें हमें दिखानी पड़ती हैं, आए दिन ये खबरें आती रहती हैं, कोई किसी को शर्म नहीं आती। मियां मिठू दंदनाता फिरता, कितना बड़ा बदमाश है मियां मिठू। ये अभी फिर लड़कियां, 2 लड़कियां अगवा हो गई, एक 11 साल की, एक 13 साल की, निशा और हिना। वो अगवा हुई, कन्वर्ट किया इस्लाम में, शादी कर ली, और जो उन किडनैपरों के साथ शादी कर ली। खत्म बात, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं वो करने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि अगर ये शोर शराबा मच जाए, ये खबर आई थी लोकल सिंधी न्यूज स्टेशन पे, ज्यादा से ज्यादा ये होता है लड़कियों को बाजियाब करा लिया जाता है। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनको कभी सजा कोई नहीं होती, कभी सजा नहीं हुई। क्योंकि अगर सजा होती हो तो ये नहीं करें। और फिर इनकी, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये इनकी दीदा दलेरी है कि ये हमें आके ये ड्रामेबाजी करते हैं कि जिन मुल्कों में रहते हैं, जहां पे खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, वहां पे ड्रामेबाजी क्या करते हैं, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। ये है इनकी बदयानती और बगैरती। शर्म भी नहीं आती इनको इस तरह बकवास करते हुए। सड़कें फ्रांस में बंद करके नमाजें पढ़ के लोगों का जीना दोबारा इन्होंने किया होता, लेकिन वहां पे इस्लामोफोबिया, अपने मुल्क में काफरोफोबिया से पीछे हटता ही नहीं है ये। इसमें वैसे एक जो ये लम्हा फिक्रिया इनके लिए कि इनको बेचारों को अब जो है ना, वो कहते हैं क्या यार, एक मिसाल है कि क्लिंग, मतलब आपको इस हद तक अब जरूरत पड़ गई कि जहां आपको कोई इस तरह की खबर नजर आए, बगैर वेरीफाई भी करने से फौरी तौर पे कर दो, देखो जी इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आ गई छोटी सी। हमारे एक दोस्त है कैसर राजा साहब, उन्होंने भी ना कोई हफ्ता डेढ़ पहले ना एक खबर शाये कर दी कि कैमरून के कोई फुटबॉलर है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वाह वाह वाह। तो मैंने उसके नीचे जाके ना कमेंट लिखा, मैंने कहा कुछ दिनों में इनको अकल आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। तो 2 दिन बाद जो है उन्होंने एक माजरती ट्वीट की कि जी वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जल्दबाजी में एक ट्वीट कर दी थी कि वो मुसलमान है, वो खबर ठीक नहीं थी, तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो इससे पता चलता है कि कितने थोड़े में है ये हाँ, थोड़े में है। ओ भाई, अपने जो ट्रक भर भर के जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं उनको संभालो, तो गोरिया नु करन चले ने, कुछ भी नहीं होना। ये इस्लाम इतना बुसीदा और भद्दा मजहब है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।